हेलो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पे आज के मार्केट के बारे में, गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। एंड साथ में जानेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और यहाँ पे इंट्राडे लेवल में आपको बताने वाला हूँ कि इंट्राडे लेवल क्या होंगे, और 1 आवर्स के चार्ट पर आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या लेवल होने वाले। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे ही वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो लेवल्स है, टारगेट है, वो सब कुछ मैं आपको अपडेट करूंगा इसी के अंदर। ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके बारे में? सिल्वर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे फिर गोल्ड, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो ये सिल्वर का चार्ट है, 1 आवर्स का चार्ट है। और 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर यहाँ पे फटाफट से लेवल है वो नजर मारते हैं कि ऊपर की नजर किस तरह से हमें रखनी चाहिए सिल्वर के अंदर, और किस तरह से यहाँ पे हमें प्लान करके चलना चाहिए। ठीक है ना गाइस। तो गाइस, अब यहाँ पर जो लेवल्स हैं, देखिए अभी फिलहाल में क्या बना हुआ। अभी फिलहाल में एक सपोर्ट जोन बन चुका है 1 लाख, देन एक सेकंड, 1,07,732। एंड सेकंड सपोर्ट है 1,07,200। यानी कि यहाँ पर आपको ये एक सपोर्ट जोन है जो ग्रीन कलर का मैंने ब्लॉक बनाया है, ये सपोर्ट जोन है। देन सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे अगर इस लेवल के नीचे फिसलता है, देखिए अगर यहाँ पे इस लेवल के नीचे अगर फिसलता भी है, यानी कि 1,07,200 के नीचे अगर निकलता है और कैंडल क्लोज नीचे के लिए करता है, तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं नीचे के लिए, जो कि फिर आपको यहाँ पे गिरावट का जो सामना करना पड़ेगा 1,06,000 का आपको सामना करना पड़ेगा डाउन साइड के लिए। ये है इंट्राडे लेवल। ठीक है ना। ये जो लेवल है इंट्राडे लेवल है ओनली फॉर ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल की बात कर लेते हैं। अभी हो चुका है साइडवेज। अगर अभी मैं कंडीशंस बताऊं तो अभी हो चुका है साइडवेज, तो यहाँ पे नो ट्रेड। ठीक है ना। आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है। ऊपर में आपको तब जाना है जब यहाँ पर 1,08,700 के ऊपर कैंडल क्लोज करे 1 आवर्स की, और ऊपर में आपको फिर आपको 1,09,600 के टारगेट के लिए जाना चाहिए अपसाइड के लिए। ठीक है ना। अपसाइड के लिए जब भी आपको प्लान करना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो यहाँ पे बना हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है 1,06,000 के आसपास, बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे में आपको 1,40,000 सॉरी गैस 1,04,000 के आपको प्राइस डाउन साइड में जाते हुए फिर नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये था सिल्वर का। और अब बात करते हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में थोड़ा सा एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट देखिए, गिरावट तो थोड़ा नीचे तक आनी थी, लेकिन अभी थोड़ा सपोर्ट लिया है, आएगा थोड़ा नीचे ही गोल्ड। देखिए सपोर्ट कहाँ पे लिया है, 96,430 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है। और एक बार ने यहाँ पे कई बार सपोर्ट जोन बन चुके हैं, यानी कि कई बार यहाँ पे सपोर्ट जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि 5 बार सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन चुका है। और अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है 96,430 का। अगर यहाँ पे 96,300 के नीचे, सॉरी गाइस 96,400 के नीचे अगर फिसलता है तो नीचे में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जो फिर आपको यहाँ पे 95,9500 के आसपास तक फिर आपको जाता हुआ नजर आएगा। फिर आपको प्राइस इस एरिया के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। ऊपर लेवल की बात कर लेते हैं। ऊपर में यहाँ पे ट्रेड लाइन का, यहाँ पे अगर देखोगे तो ट्रेड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन किया है। अगर यहाँ पे बात करें, ट्रेड लाइन का सपोर्ट ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन के साथ में नीचे ट्रेड कर रहा है फिलहाल में। ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं ट्रेड लाइन को हटा दूं तो यहाँ पर आप समझोगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 97,150 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि 97150 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर में अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो ऊपर में आपको दो टारगेट देखने चाहिए, 97,630, देन उसके बाद में 97,700 रुपये के आसपास तक के टारगेट आपको देखने चाहिए। आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी ओनली फॉर यहाँ पे वॉच करना है। इसके ऊपर आए तो ऊपर पर ट्रेड मारना, और नीचे जाए तो फिर इसके नीचे सेल कर देना इसको। ठीक है ना। बात करते हैं फटाफट से नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में। अब बात करेंगे सबसे पहले क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में आपको क्या करना है, देखिए क्रूड ऑयल है रेजिस्टेंस, यानी कि सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है फिलहाल में। और मॉर्निंग में यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पर मॉर्निंग में बड़ा सा बिग हैमर बनाया यहाँ पे बिग हैमर बनाया और सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी भी हुई थी
यानी कि 5650 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जोन था, उसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, ऊपर में यहाँ पे 5730 के आसपास का टारगेट दिया है। ठीक है ना। अभी यहाँ पर सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियर बताऊं तो यहाँ पे सप्लाई जोन है, जो रेड कलर का ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सप्लाई जोन है। जब तक इस सप्लाई जोन के ऊपर कैंडल क्लोज ना करे और इसका ब्रेकआउट ना करे, तब तक आपको अपसाइड के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर में एक सप्लाई जोन और बनेगा ट्रेड लाइन का। ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, ये ट्रेड लाइन का सप्लाई जोन यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर यहाँ पर सपोज कीजिएगा, अगर 5790 के ऊपर कैंडल क्लोज करता भी है तो ऊपर में आपको ज्यादा बड़े टारगेट नजर नहीं आएंगे, 5840 तक के टारगेट ही नजर आएंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे ऊपर जाना ही है क्रूड ऑयल को, अगर ऊपर में अगर यहाँ पे जाना ही है तो इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके ऊपर का अगर ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है और 200 मूविंग एवरेज, यानी कि 200 मूविंग एवरेज हमारा ऊपर रेजिस्टेंस का वर्क करेगा और इसके ऊपर निकले तो कुछ एक यहाँ पे प्लान करेंगे। उसके लिए मैं आपको अपडेट करूंगा डेली। ठीक है ना, कि क्या करना है। फिलहाल में अभी आपको यहाँ पे जो एक ट्रेड का मौका था वो निकल चुका है। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर में आपको अगर करना भी है तो इसके ऊपर ही कर सकते हैं कुछ एक पॉइंट के लिए। ठीक है ना, वो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर दोबारा से 5650 का ब्रेकडाउन करता है तो नीचे में फिर आपको 5520 रुपए के टारगेट डाउन साइड के लिए जाना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला। अगर इसको बीच करता है, यानी कि 5520 को बीच कर जाता है, तो नीचे में ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे फिर आपको इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट फिर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पे प्राइस जो आएंगे डाउन साइड में, फिर आपको 5440 तक के प्राइस आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। और नेचुरल गैस में तो काफ़ी अपडेट मैंने किया था कल भी, यानी कि वीडियो मैंने पोस्ट किया था। मैंने आपसे बताया था कि डाउन साइड में जाने वाला है नेचुरल गैस, और डाउन जो लो लगाया है, आज का जो लो है 281 का लो लगा है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। यानी कि अगर यहाँ पे चार्ट को क्लोज करें तो यहाँ पर सपोर्ट जोन बना चुका है, और स्मॉल आपको बाइंग नजर आएगी नेचुरल गैस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है तो सपोर्ट यहाँ पे लिया है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना है, मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट कर रहा है। तो ऊपर में आपको यहाँ पे अप साइड में टारगेट क्या देखने चाहिए, ऊपर में अब आपको यहाँ पे फिलहाल में 288 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। और ऊपर में फिर यहाँ पे 288 के बाद में ज़्यादा ऊपर के बारे में प्लान ना करें, क्योंकि अगर ऊपर के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ऊपर में सप्लाई जोन है। अगर यहाँ पर 289 के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाता है तो ऊपर में फिर एक छोटी सी रिकवरी आपको नजर आएगी, यानी कि 293 के आसपास, 293 के आसपास रिकवरी नजर आएगी। उसके बाद में यहाँ से फिर सेल हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक पैटर्न ऐसा ही बना हुआ है अभी फिलहाल में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ से प्राइस अप साइड में आते हैं, फिर डाउन साइड में आते हैं, फिर अप साइड में, देन फिर यहाँ से छोटी सी एक रिकवरी करके फिर डाउन साइड में यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में अगर आप बाइंग की तरफ है तो थोड़ा आप बाइंग के पर्पज से बने रह सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस जोन क्या बना हुआ है सबसे बड़ा, जो अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता भी है, अगर यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता भी है तो फिर आपको यहाँ पे 305 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। और ये सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस है गाइस, रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे सबसे बड़ा है। ठीक है ना। इस जोन के आसपास से अगर ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे फिर R1 सबसे बड़ा है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे S1 की बात करें तो S1 फिलहाल में अभी ये बन चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, 282 रुपए का। अगर S1 यहाँ पे टूटता है तो फिर डाउन साइड में आपको अच्छी खासी डाउन साइड में सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि 265 रुपए के आसपास, 266 रुपए के आसपास डाउन साइड में जाता हुआ फिर नजर आएगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में वीडियो क्लोज करता हूं। अगर आपने यहाँ पे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुंच सके। थैंक यू ट्रेडर्स।